Hello बच्चों, let's read this question. The IUPAC name of the compound and these are the following options given to us. हमें इस compound के लिए name करना है. Now let us write the key concept of this question first. Key concept of this question is IUPAC nomenclature. Now let us see IUPAC nomenclature क्या होता है and IUPAC nomenclature के according हम किस तरह से किसी compound को name करते हैं. IUPAC stands for the International Union of Pure and Applied Chemistry. Pure and Applied Chemistry. And IUPAC के according कुछ rules हैं according to which we name the organic compounds. Now let us discuss about the same. जो हमारे पास molecule होता है और compound होता है that consists of the three part basically prefix, suffix and word root. Word root and suffix. वर्ड रूट होता है जो हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट करता है एंड वर्ड रूट से जो हम पहले लिखते हैं दैट इज द प्रीफिक्स एंड जो वर्ड रूट के बाद हम लिखते हैं दैट इज द सफिक्स. एंड अगर हमारे पास कार्बन का चेन है दैट इज हैविंग ओनली वन कार्बन, सो फॉर दैट वर्ड रूट यूज्ड इज मिथ. अगर हमारे पास 2 कार्बन का चेन है फॉर दैट वर्ड यूज इज इथ. 3 कार्बन के लिए इट इज प्रॉप, 4 के लिए इट इज ब्यूट. अगर हमारे पास 5 है देन इट इज पेंट. इफ 6 इट इज हेक्स, 7 के लिए इट इज हेप, 8 के लिए इट इज ऑट एंड सो ऑन. इस तरह से हमारे पास कार्बन की चेन के अकॉर्डिंग हम वर्ड रूट को सिलेक्ट करते हैं. एंड नाउ लेट अस सी द रूल्स फॉर दिस. जो हमारे पास पहला रूल आता है दैट इज सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन. सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन. जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल या कंपाउंड गिवन होगा उसमें सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे. नाउ लेट अस से हमारे पास ये गिवन कंपाउंड है कोई. फॉर दिस वी कैन सी जो हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आएगी दैट वी हैव टू सिलेक्ट. सो दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. नाउ अगर हम अबव मूव करें तो 7, ये सिर्फ 7 कार्बन का चेन आएगा. बट अगर हम बिलो जाएं देन इट विल बी 7 एंड अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को मूव करें 8 एंड 9, सो हमें 9 कार्बन का चेन लॉन्गेस्ट मिल सकता है. सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन. सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट मूव जो हमारे पास नेक्स्ट रूल है दैट इज फाइंड आउट दी ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स. जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे उसे हम चेक करेंगे. फाइंड आउट ऑल दी सब्स्टिट्यूएंट्स. नाउ इन दिस जो हमने सिलेक्ट किया है वी कैन सी हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है एंड फॉर दिस वी हैव टू चेक जो हमारे पास नंबरिंग है दैट शुड बी गिवन इन सच अ वे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उन्हें लोवेस्ट नंबर मिले. अगर हमने नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से जैसे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वी विल गेट 6 and 7 नंबर फॉर दिस. बट अगर हम रिवर्स मैनर में नंबरिंग लिखे फ्रॉम दिस कार्बन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ,
then 5th, 6th, 7th, 8th and 9th. So by this we can see then इस पर जो number आ रहा है that is 3 and 4 means वो lower number has compared to 6 and 7. So हम numbering right hand side से यहाँ से numbering करेंगे. So जो हमारा next step था that was numbering in the chain. And numbering हमें करनी है जो substituent है उसे less number मिले. Now let us move to the next. अगर हमारे पास क्वेश्चन में और we can say structure में given है जो substituent है वो repeat हो रहा है. So here we can see same substituent लगा हुआ है हमारे पास example में. And अगर 2 है उसके लिए हम यूज करेंगे डाई. प्रीफिक्स होगा ये एक. अगर हमारे पास 3 होंगे so we will use ट्राई. अगर 4 होंगे we will use टेट्रा and so on. इस तरह से हम लोग लोकेशन ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग डाई, ट्राई और टेट्रा चूज करेंगे सब्स्टिट्यूएंट अगर हमारे पास मोर देन 1 टाइम होगा. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग. नाउ वी विल सी जो हमारे पास कार्बन चेन है उसके लिए वर्ड रूट क्या होगा. सो 9 कार्बन है हमारे पास. फॉर दैट वर्ड रूट इज नॉन. नाउ आफ्टर दैट वी विल चेक अगर कोई हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है देन इट इज अल्केन. सो इसके साथ हम यूज करेंगे एन. वर्ड रूट के लिए हमारे पास जो आएगा दैट विल बी एन. अगर हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा फॉर दैट इन इज यूज्ड. अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा फॉर दैट आयन इज यूज्ड इन दिस वे. सो जो हमारे पास मेन वर्ड रूट आ चुका है दैट इज दी नॉनेन. एंड हमारे पास इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए थे एंड जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं फॉर दैट प्रीफिक्स इज यूज्ड इन दिस एंड वो लगे हैं हमारे पास 3rd and 4th कार्बन पे. सो सबसे पहले हम इसका लोकेंट लिखेंगे कि कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है. 3, 4. 2 है हमारे पास मिथाइल ग्रुप डाई मिथाइल नोनेन एंड ये जो हमारा होगा ये स्मॉल आएगा. सो हियर वी कैन सी हमने नेमिंग कर दी है फॉर दिस कंपाउंड. इन दिस वे वी हैव टू नेम द कंपाउंड. नाउ जो हमें कंपाउंड गिवन है दैट इज द CH3 CH2 CH 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 CH2 CH3 and here we have CH3 at this position CH CH2 CH2 CH3 and CH3 CH2 CH3. सो ये हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है कंपाउंड का. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन. हमें लॉन्गेस्ट चेन चाहिए कार्बन का. सो हियर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th. सो अगर हम डायरेक्ट चेन देखें स्ट्रेट में तो 7 कार्बन का चेन आ रहा है. अगर हम 4 से अबव मूव कर जाते हैं देन इट विल बी 5th, 6th, 7 and 8. सो हियर वी कैन सी हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन का चेन मिल रहा है. सो दिस कैन बी नेग्लेक्टेड. सो ये हमारे पास चेन आ गया दैट इज ऑफ द 8 कार्बन जिसके लिए वर्ड रूट यूज्ड इज ऑक्ट. एंड हियर इन दिस चेन वी कैन सी कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है विच मीन्स ये एक अल्केन है. ओनली सिंगल बॉन्ड इज देयर. So N is used for the same. Now we will check the substituents. जो हमारे पास substituents present है CH3. Second substituent हमारे पास CH2, CH3 और we can say जो हमारे पास substituent मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से है. बहुत बड़ा substituent मिल रहा है. क्या हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव हो सकता है चेन के लिए? तो हम सब अब चेक करेंगे चेन को दोबारा से. सो वी हैव ऑलरेडी चेक
कि 8 नंबर ऑफ कार्बन तो हमारे पास मैक्सिमम आना चाहिए, बट अगर हम चेन का नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट जो हमें ऑलरेडी गिवन है, अगर हम ये चेन सिलेक्ट करते हैं, दिस चेन, देन जो हमें सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे that will be CH3, CH2, CH3 एंड ये हमारे पास ज्यादा बल्कि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट चेन सिलेक्शन होगा that will be this. So in this way chain selection is important and we have to do carefully. So जो हमारे पास chain है that is of the 8 carbon and this is the chain. Now we will see the substituent जो हमारे प्रेजेंट है, एंड अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस कार्बन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड एट्थ, तो जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है उस पर नंबरिंग जो आएगी डेट विल बी 4, 5 एंड 6. एंड अगर जब हमने अकॉर्डिंग टू दिस स्टार्ट किया था दिस कार्बन से, देन जो नंबरिंग हमें मिल रहा था डेट वाज 3, 4 एंड 5. सो ये नंबरिंग हमारे पास लेस है 3, 4 एंड 5 एज कंपेयर टू दी 4, 5 एंड 6. सो जो नंबरिंग स्टार्ट होगा डेट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन ओनली. सो वी विल इग्नोर दिस. जो हमारा ऊपर वाला हमने नंबरिंग लिखा है, दिस कैन बी इग्नोर्ड. Here we can see this is methyl, this is ethyl. ये तो हमने इजीली चेक कर लिया, बट जो हमारे पास ये चेन गिवन है इसका हम नेम कैसे करेंगे? फॉर दिस वी विल नेम दिस कार्बन चेन. जो हमारे पास ये कार्बन चेन है हम इसे नेम करेंगे 1, 2 एंड 3 बिकॉज सब्स्टिट्यूएंट पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है. ये मिथाइल जो है हमारे पास ये एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है इस पर. फर्स्ट कार्बन पर हम लोग देख सकते हैं एक सब्स्टिट्यूएंट है, सो इसका नेम होगा 1 मिथाइल प्रोपेन बिकॉज 3 कार्बन का चेन है, एंड जो हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट है वो 4th पोजीशन पर प्रेजेंट है, सो इससे पहले हम 4 का यूज करेंगे. एंड वी हैव टू नेम इन अकॉर्डेंस विद द अल्फाबेटिक ऑर्डर. सो हमारे पास इथाइल है, मिथाइल है एंड मिथाइल प्रोपेन है. सो अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले हमारा नेम आएगा दैट विल बी इथाइल, देन मिथाइल प्रोपेन. सो नाउ लेट अस डू द नेमिंग ऑफ दिस. इथाइल जो है हमारे पास दैट इज प्रेजेंट एट द 3rd कार्बन, सो इट इज 3 इथाइल, एंड मिथाइल प्रेजेंट है हमारे पास 5th कार्बन पर, सो इट इज 5 मिथाइल, देन 4, 1 मिथाइल प्रोपेन, एंड जो हमारे पास वर्ड रूट था एंड अगर हमारे पास ये एक चेन होता तब हम यहाँ पे यूज करते एन. अभी एक सब्स्टिट्यूएंट है, सो हियर वी विल राइट आइल प्रोपाइल, हियर इट विल राइट प्रोपाइल. तो यहाँ पर प्रोपेन नहीं आएगा, इट विल बी प्रोपाइल octane. So this is the IUPAC name of this structure of the compound. तो हमारे पास करेक्ट आंसर है that is the option C, 3 ethyl, 5 methyl, 4, 1 methyl propyl octane. And let us mark the option C as the correct answer. A, B and D option are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.